हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर। अगर ये वीडियो आप मोबाइल ऐप पर देख रहे हैं तो फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक टूल्स के बारे में। हालांकि पीछे की क्लासेस में मैं आपको इनके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डेरिवेटिव जो है मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं सिंपली आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशियल फार्मूलाज के बारे में। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज या वेरी स्मॉल चेंज आप कह सकते हो। और अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसके अंदर चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो फॉर कांस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल इसके नाम से ही पता चलता है अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो वो बदल नहीं रही है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट्स डिफरेंशिएशन इज ज़ीरो। पहला फॉर्मूला यही आता है। दूसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें किसी एक वेरिएबल वैल्यू और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मैंने यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे करूँगा, और एक वेरिएबल है एक्स टू दी पावर एन, ये एक फंक्शन दिया गया है हमें एक्स की पावर एन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल एन पावर के साथ ये चेंज हो रहा है। देखिए, किसी भी फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर यहाँ पे ये दो वेरिएबल हैं तो आगे अगर हमें कोई एक इक्वेशन मिलती है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर समथिंग लाइक दैट, तो इसके अंदर ये वेरिएबल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल ही हों, कोई कांस्टेंट भी वहाँ पे हो सकता है। लाइक मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल होंगे, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 2x प्लस 30। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये टर्म्स जो हैं ये वेरिएबल टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका है। x की पावर n का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो वो आपको e रेज टू दी पावर x के फॉर्मेट में ही मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, n की जो वैल्यू है वो आप क्या नहीं ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते हो। x की पावर नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, लिया जा सकता है, इंटीग्रल में वो वैल्यू नहीं ली जा सकती। इंटीग्रल की जब बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, तब वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे हमारे पास ज़रूरी नहीं जो फंक्शन है वो एक्स वाई के फॉर्मेट में हो, वो साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हमें दिए गए हैं तो उनका डेरिवेटिव आप किस तरीके से करोगे। तीसरे नंबर पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एंड फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी इन्हीं से ही आप डिराइव कर सकते हो। लाइक जैसे आपको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x का डेरिवेटिव अगर आपको याद भी नहीं है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसके लिए दो बेसिक रूल्स भी मैंने बताए थे आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का जो फॉर्मूला है एक ये, और एक डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स या यू इंटू वी, जनरली लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, वी एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स माइनस यू एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव।
ठीक है। u इंटू वी के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं तो u v डैश, डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डेरिवेटिव को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिंबल है, प्लस वी यू डैश। ठीक है, तो इस तरीके से इन फॉर्मेशन का यूज़ करके आप tan x का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। निकालें, देखिए tan x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो tan x को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, साइन x अपॉन कॉस x। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज कॉस x, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, कॉस एक्स एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन का अभी अभी हमने देखा क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन, और u क्या है साइन एक्स, अगेन साइन का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में इसको लिख सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स गिवन है तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स को 1 बाई साइन लिख दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एज इट इज इंटू 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस, अब क्या करेंगे न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो आपका क्या बन गया कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, और एक 1 बाई साइन भी बचेगा जिसको अपन क्या लिख सकते हो कॉसेक, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये आप खुद से कैलकुलेट करना, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ माइनस साइन नहीं आता। माइनस साइन याद रखने का एक तरीका भी बताया था, जो सी से स्टार्ट होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका डेरिवेटिव अगर करते हैं हम तो वहाँ पे क्या आती है नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, एक और बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आया था उसी तरीके से कॉट एक्स का माइनस, क्योंकि सी से स्टार्ट है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे, बस इन्हीं को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले हम इसी के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला टॉपिक इसके अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इक्वल्स 0। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं और वहाँ पे हम उसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। ठीक है, या वैल्यूज़ निकालते हैं। तो x की वैल्यू मान लो हमारे पास 2 आ गई, x1 और x2, 0 के इक्वल किया तो 2 वैल्यूज़ आ गई। मान लेते हैं एक सेकेंड पावर का इक्वेशन हमें मिलता है और उसको सॉल्व करने पर हमें 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं, x1 और x2। सेम एज स्टेप 1, ये थी हमारे पास स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर अब ये हमारे पास x1 और x2 आए तो इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे एक्सट्रीमास बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सट्रीमास बोलेंगे। अब ये एक्सट्रीमा मैक्सिमा भी हो सकता है आपका और मिनिमा भी हो सकता है। तो मैक्सिमा हो गया, मिनिमा, ये देखने के लिए हम स्टेप 2 का यूज़ करते हैं। स्टेप 2 में d2/dx² ऑफ f ऑफ x में x इक्वल्स टू जो वैल्यू है डबल डेरिवेटिव, उसके अंदर पहले x1 पुट करते हैं। मान लेते हैं x1 ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम इसको बोलेंगे x इक्वल्स टू x1 इज मिनिमा, x इक्वल टू x1 इज मिनिमा।
और अगर मैंने d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल्स टू x2 अगर मेरे पास लेस देन 0 आता है तो x इज इक्वल्स टू x2 इज मैक्सिमा। इसको याद रखने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है आपको, इसको उल्टी स्माइली से आप याद रख सकते हो इस तरीके से। मतलब अगर ग्रेटर देन 0 आता है डबल डेरिवेटिव तो आप क्या कहोगे, वो मिनिमा था कौन, x1, और अगर लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमा था कौन, x2। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। दूसरा दिया हुआ आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, प्लस 1 लाइक दैट। ठीक है, तो एक मैं करता हूँ, एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इस तरीके से अपन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सट्रीमम वैल्यूज़ वो बाद में देखेंगे वो मैक्सिमा है या मिनिमा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे करना होगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कहता है, पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इक्वल्स 0। यानी मैं लिखूंगा d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जीरोस निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे nx टू द पावर n-1 प्लस 2x का तो 1 ही हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 की बजाय -2 ले लीजिए, क्योंकि जो नंबर मिलेगा वो अगर नेगेटिव का रूट लेते हैं अपन तो इमेजिनरी नंबर मिलता है, ये आप जानते ही हो। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है और इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x की दो वैल्यूज़ मिली प्लस माइनस रूट 2/3। अब विच वन इज़ मैक्सिमा एंड विच वन इज़ मिनिमा, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लेंगे f डबल डैश x। तो f डैश तो आ गया हमारे पास, f डबल डैश हो जाएगा 3 इंटू 2x दैट इज़ 6x। अब x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो 6 रूट 2/3, ये ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब जो x की वैल्यू रखी है x इज इक्वल्स टू रूट 2/3, ये क्या है, मिनिमा है, मिनिमा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू ये कितने पे है, x इज इक्वल्स टू रूट 2/3 पे, तो ये वैल्यू हमें क्या मिली है, मिनिमम मिली है। अगर मैं f डबल डैश एक्स के अंदर, f डबल डैश एक्स सिंपली हमारे पास 6x आया है, इसके अंदर नेगेटिव रखूँगा तो 6 इंटू माइनस ऑफ रूट 2/3, ये ओवरऑल वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी। दैट इज़ लेस देन 0 का मतलब x इक्वल्स टू माइनस रूट 2/3 इज़ व्हाट, मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। कौन सा माँ, मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आप इस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं एक अनदर क्वेश्चन की, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन लेते हैं और इस बार ले लेते हैं हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। तो साइन एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो ये 0 होता है और π/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो क्या वाकई में हमारे इस मेथड से साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू π/2 आती है?
और मिनिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी कितने पे, 3π/2 पे, ठीक है। 2π पे जाके साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे, इसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा, हाँ या ना। चलिए, तो वही 2 स्टेप है हमारे पास। पहला स्टेप क्या कहता है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स 0, यानी f' इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। f' साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इक्वल्स टू 0, यानी x की किन किन वैल्यूज़ पे हमें जो है cos की वैल्यू 0 मिलती है। तो एक तो π/2 पे मिलती है, एक 3π/2 पे मिलती है, एक 5π/2 पे मिलती है, एक 7 पे, एक 9 पे एंड सो ऑन, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे हमें जो है ये जीरोज मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन सा मैक्सिमा होगा, कौन सा मिनिमा, ये देख लें। शुरुआत के 2 ही देख लेते हैं अपन, क्योंकि यही इस रेंज में आएंगे। 5π/2 तो इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। वैसे वहाँ भी चेक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा आराम से मिल जाएगा। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव f'(x) इज इक्वल्स टू साइन का कॉस, कॉस का अगेन माइनस साइन x, ठीक है। हमें क्या मिला, माइनस साइन x। तो f'(x) एट x इक्वल्स टू π/2 पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू आ गई -1, -1 मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। तो x इक्वल्स टू π/2 पे आपको मैक्सिमा ही मिल भी रहा है, तो ये बात यहाँ से भी प्रूव हो जाती है। सेकंड देखिए, अगर मैं f'(x) एट x इक्वल्स टू 3π/2 पे देखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस साइन 3π/2, और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, बता सकते हो आप? अरे ASTC से भी निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो। इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस π/2, 3π/2 को ऐसे लिखा जा सकता है। पाई यहाँ होता है 0, π/2 पाई, और यहाँ 3π/2, और यहाँ अगेन 2π आ जाता है। ASTC ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ये पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये देखो, ये चेंज वाली लाइन है या नो चेंज वाली, ये नो चेंज वाली लाइन होती है, मतलब साइन का साइन ही रहने वाला है, π/2 का π/2 ही रहने वाला है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो टेन थीटा, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास तो क्या है, साइन है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन π/2, दैट इज -1। तो साइन 3π/2 की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, -1, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -1, दैट इज +1, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज मिनिमा। और मिनिमा कौन, ये 3π/2। तो 3π/2 पे वैसे भी हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला टास्क हमारा यहाँ पे कवर होता है, जिसके अंदर हमने मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना सीखा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो इस चैनल को करना ही है। और डिटेल्ड कोर्स नीट 2024 के लिए अगर आपको डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप पर जा कर के आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो, वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।